गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अभिनंदन स्टडी पॉइंट चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको नेशनल और इंटरनेशनल सभी महत्वपूर्ण प्रश्न करवाता हूं, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कल मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दिया था। किसने नई पुस्तक द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसोल्ड वर्ल्ड लिखी है? हु हैज रिटन द न्यू बुक द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसोल्ड वर्ल्ड? राइट आंसर होगा आपका एस जयशंकर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दिया था, आप भी दिया कीजिए। फुल डिटेल में बता दें आपको, भारत सरकार में वर्तमान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर ए अनसोल्ड वर्ल्ड शीर्षक से एक पुस्तक लिखी है। पुस्तक हार्पर कॉलिंस इंडिया प्रकाशन के तहत प्रकाशित हुई थी और इस पुस्तक में श्री एस जयशंकर भारत की अग्रणी शक्ति बनने की राह में आने वाली विभिन्न चुनौतियों का विश्लेषण करते हैं और नीतिगत प्रतिक्रियाएं भी देते हैं। आशा करते हैं आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, गुजरात के सूरत की दो लड़कियों ने एक पृथ्वी आधारित क्षुद्र ग्रह की खोज की है। उस क्षुद्र ग्रह का नाम क्या है? जो कि उसका नाम है HLV2541। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। HLV2541 उस क्षुद्र ग्रह का नाम है। बता दें कि गुजरात के सूरत की दो लड़कियों ने एक पृथ्वी आधारित क्षुद्र ग्रह HLV2514 की खोज की, जिसके निकट भविष्य में हमारे ग्रह से गुजरने की उम्मीद है। और क्षुद्र ग्रह वर्तमान में मंगल ग्रह के पास है और इसकी कक्षा पृथ्वी के लगभग 1 मिलियन वर्ष के समय को पार करने की उम्मीद है। और इन लड़कियों ने वस्तु को स्पेस इंडिया द्वारा संचालित क्षुद्र ग्रह खोज अभियान के हिस्से के रूप में खोजा है। आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बात करते हैं गुजरात राज्य के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसको राज्य का दर्जा मिला 1 मई 1960 को। कैपिटल है गांधीनगर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 33। गवर्नर है आचार्य देवव्रत जी। चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी जी हैं और लोकसभा सीट्स 26 और राज्यसभा सीट्स 11 हैं। आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। आप में इंप्रूवमेंट होगा और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए आप काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी हो सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनुअल स्केवेजिंग को समाप्त करने के लिए किस शहर को अपना पहला मैनहोल क्लीनिंग रोबोट बैंडिकूट मिला है? जो कि मिला है गुवाहाटी। ऑप्शन नंबर डी गुवाहाटी शहर को अपना पहला मैनहोल क्लीनिंग रोबोट बैंडिकूट मिला है। आपको बता दें, मैनुअल सफाई को समाप्त करने के लिए गुवाहाटी को अपना पहला मैनहोल क्लीनिंग रोबोट मिला है। बैंडिकूट नामक रोबोट को गुवाहाटी नगर निगम के द्वारा खरीदा गया है और बैंडिकूट रोबोट विश्व में अपनी तरह का पहला भी है और इसे जैन रोबोटिक्स नामक एक स्टार्टअप इंडिया कंपनी के द्वारा विकसित किया गया था और इसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के CSR द्वारा वित्त पोषित किया गया था। आप समझ गए होंगे। आप जो है इस रोबोट का नाम ध्यान रखिएगा और किस शहर में इसको खरीदा गया है, ये भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। बात करते हैं असम राज्य के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसको राज्य का दर्जा मिला 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है दिसपुर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 33। गवर्नर है जगदीश मुखी जी और चीफ मिनिस्टर सर्बानंदा सोनोवाल जी हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 126। लोकसभा सीट्स 14 और राज्यसभा सीट 7 है। आप ध्यान रखिएगा, अगर आप स्टेट एग्जाम देंगे उसके लिए महत्वपूर्ण है और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण तो है ही। दोस्तों, मैं आपका डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करता हूं, ताकि आपको कहीं और से कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत ना हो। आपके इस क्लास से सभी चीज़ों को मैं कवर कर दूं। अगला प्रश्न है, पदार्थ उपयोग विकार और व्यवहार व्यवसनों के प्रबंधन के लिए मानक उपचार दिशा निर्देशों पर ई पुस्तक किसने लॉन्च की है? जो कि जारी किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। फुल डिटेल में बता दें आपको, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पदार्थ उपयोग विकार और व्यवहार व्यसनों के प्रबंधन के लिए मानक उपचार दिशा निर्देशों पर ई पुस्तक जारी की है। ई पुस्तक का उद्देश्य देश में मादक द्रव्यों के सेवन और व्यवहारिक लत से निपटना है और उन्होंने हृदय कैंसर, सड़क यातायात, चोट आदि जैसे गैर संचारी विकारों के पदार्थ उपयोग के हानिकारक संबंध के बारे में बात की है। आप समझ गए होंगे, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए।
अगला प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर में वन विभाग के वन्यजीव संरक्षण विंग ने किस वन्यजीव अभयारण्य में ग्रीन एंड ड्राइव 2020 की शुरुआत की है? जो कि ग्रीन एंड ड्राइव 2020 की शुरुआत रामनगर वन्यजीव अभयारण्य में की गई है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, आप ध्यान रखिएगा। फुल डिटेल में बता दें, जम्मू और कश्मीर में वन विभाग के वन्यजीव संरक्षण विंग ने रामनगर वन्यजीव अभयारण्य में ग्रीन एंड ड्राइव 2020 को शुरू किया है। ऐसा जम्मू क्षेत्र में मानसून वृक्षारोपण के लिए 72वें वन महोत्सव को चिन्हित करने और उसे शुरू करने के लिए किया जा रहा है। बता दें कि विभाग ने मानसून के मौसम के दौरान जम्मू क्षेत्र के विभिन्न वन्यजीव क्षेत्रों में लगभग 5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य भी रखा है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस वन्यजीव अभयारण्य में ग्रीन एंड ड्राइव 2020 को शुरू किया है। आप ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर में रामनगर वन्यजीव अभयारण्य में। महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। बात करते हैं जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के बारे में फुल डिटेल में, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश बना था 31 अक्टूबर 2019 को। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 28, लेफ्टिनेंट गवर्नर है गिरीश चंद्र मुर्मू जी, और हाई कोर्ट है जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस हैं गीता मित्तल। आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड 500 टेस्ट विकेट का दावा करने वाले इंग्लैंड के दूसरे क्रिकेटर बने हैं। पहले कौन है? जो कि पहले क्रिकेटर थे जेम्स एंडरसन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। बता दें कि तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड 500 टेस्ट विकेट का दावा करने वाले इंग्लैंड के दूसरे क्रिकेटर बने हैं। ब्रॉड इंग्लैंड के 500 टेस्ट विकेटों और इंग्लैंड के दूसरे गेंदबाज के रूप में जेम्स एंडरसन के साथ जुड़ गए जब उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ मैनचेस्टर में तीसरे टेस्ट मैच में 5वें दिन वेस्टइंडीज के सलामी बल्लेबाज क्रेग ब्रैथवेट को आउट किया। संयोग से ब्रैथवेट 2017 में एंडरसन का 500वां विकेट टेस्ट भी था। आप ध्यान रखिएगा, जो कि 2017 में ब्रैथवेट ही एंडरसन के 500वें टेस्ट विकेट थे, और इस साल ब्रैथवेट भी जो कि ब्रॉड के 500वें टेस्ट विकेट हो गए हैं। महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने के बाद चीन ने किस देश के साथ हांगकांग के प्रत्यार्पण संधियों को स्थगित करने की घोषणा की है? जो कि स्थगित करने की घोषणा की है संधियों को कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। बता दें फुल डिटेल में, हांगकांग के लिए चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पर यूरोपीय संघ की प्रतिक्रिया के तहत जर्मनी हांगकांग को हथियार और दोहरे उपयोग वाले सामान का निर्यात बंद कर देगा। यह कदम हांगकांग में चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के उल्लंघन की प्रतिक्रिया के रूप में आता है, जिसका उद्देश्य असंतोष को कुचलना है। और चीन ने कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ हांगकांग की प्रत्यर्पण संधियों को स्थगित करने की घोषणा की है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, समझ गए होंगे आप सभी चीज़ों को। बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम के बारे में फुल डिटेल में, जो कि यूके ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, जो कि कॉमनली जाना जाता है यूनाइटेड किंगडम, और यह जो है सॉवरेन कंट्री है, लोकेट करता है यूरोपियन मेनलैंड के नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट में। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। कैपिटल है लंदन, मोनार्क है एलिजाबेथ द्वितीय, प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन है, अपर हाउस को हाउस ऑफ लॉर्ड्स और लोअर हाउस को हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं, और यूके की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। आपके एग्जाम में करेंसी और अपर हाउस को क्या बोलते हैं और लोअर हाउस को क्या बोलते हैं, एग्जाम में पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा कि अपर हाउस को हाउस ऑफ लॉर्ड्स और लोअर हाउस को हाउस ऑफ कॉमन्स, और करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। आप समझ गए होंगे। बात करते हैं आपका अगला ऑस्ट्रेलिया के बारे में, जो कि ऑस्ट्रेलिया एक सॉवरेन कंट्री है, जो कि कंप्राइज करता है मेनलैंड ऑफ द ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट का, और यह जो आइलैंड है तस्मानिया और न्यूमरस का, जो कि स्मॉलर आइलैंड है, और यह जो है लार्जेस्ट कंट्री है पूरे ओशिनिया में, और वर्ल्ड का 6th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे टोटल एरिया से। आप ध्यान रखिएगा। कैपिटल है कैनबरा, मोनार्क है एलिजाबेथ द्वितीय, और गवर्नर जनरल हैं डेविड हर्ले जी, प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन, और करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जो भी कंट्री आपके करंट में है, न्यूज़ में है, उसकी करेंसी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनते हैं, आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पारंपरिक चिकित्सा और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच हस्ताक्षरित एमओयू को पूर्वव्यापी स्वीकृति प्रदान की है? जो कि स्वीकृति प्रदान की गई है जिम्बाब्वे को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, जिम्बाब्वे के बीच हस्ताक्षरित एमओयू को पूर्वव्यापी स्वीकृति प्रदान की गई है। बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जिम्बाब्वे के बीच चिकित्सा और
होम्योपैथी की पारंपरिक प्रणाली के क्षेत्र में सहयोग पर हस्ताक्षर किए गए एमओयू को पूर्वव्यापी स्वीकृति प्रदान की गई है और एमओयू 3 नवंबर 2018 को हस्ताक्षरित किया गया था और यह चिकित्सा और होम्योपैथी के पारंपरिक प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग के लिए एक रूपरेखा प्रदान करेगा। आप समझ गए होंगे। बात करते हैं जिम्बाब्वे के बारे में फुल डिटेल में, जो कि जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे, मुद्रा है जिम्बाब्वे डॉलर, राष्ट्रपति हैं प्रेसिडेंट हैं इमर्सन मनंगवा और राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल, जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बहुत बार इसके राष्ट्रपति और राजधानी से एग्जाम में प्रश्न बने हैं, आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों मैं इतना फुल डिटेल में इसलिए बात करता हूं ताकि आपको सभी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएं और आपने आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर हो और जो भी एग्जाम में प्रश्न बने आप आसानी से सभी प्रश्नों को कर सकें। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सरकार द्वारा संचालित पहली राज्य हेलीकॉप्टर सेवा को हरी झंडी दिखाई गई थी? जो कि ये दिखाई गई है उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड राज्य को पहला राज्य हेलीकॉप्टर सेवा को हरी झंडी दिखाई गई थी। बता दें कि उत्तराखंड में देहरादून को गढ़वाल पहाड़ियों से जोड़ने वाली सरकार द्वारा संचालित पहली राज्य हेलीकॉप्टर सेवा 29 जुलाई 2020 को हरी झंडी दिखाई गई। यह पहाड़ियों में पर्यटन को बढ़ावा देगा और देहरादून नई टिहरी श्रीनगर गढ़वाल गौचर मार्ग पर उड़ान राज्य सरकार द्वारा संचालित पवन हंस लिमिटेड के द्वारा संचालित उड़े देश का आम नागरिक की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के तहत संचालित है। आप समझ गए होंगे। दोस्तों आप इस क्लास को डेली जरूर ज्वाइन करें क्योंकि सभी प्रश्न एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और आपको आसानी से समझ में भी आएगा। बात करते हैं उत्तराखंड राज्य के बारे में फुल डिटेल में, जो कि ये राज्य बना था 9 नवंबर 2000 को। कैपिटल है देहरादून जो कि विंटर में और गैरसेन है समर में। गवर्नर है बेबी रानी मौर्य जी और चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली 70 सीट है और राज्यसभा सीट 3 और लोकसभा सीट 5 है। अगर आप स्टेट एग्जाम देंगे उसके लिए महत्वपूर्ण है और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण तो है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमेसिस इंडिया के साथ केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन CSIO के द्वारा विकसित सूक्ष्म जीव परिशोधन बॉक्स का नाम क्या है? जो कि सूक्ष्म जीव परिशोधन बॉक्स का नाम है सुरक्षा। आप नाम ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। बता दें कि एमेसिस इंडिया के साथ केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन ने एक सूक्ष्म जीववाद परिशोधन बॉक्स सुरक्षा विकसित किया है। UVC प्रकाश और उष्मा दोनों का बॉक्स में उपयोग किया जाता है और यह 10 से 15 मिनट में किसी वस्तु को सैनिटाइज कर सकता है। और हाल ही में IIT गुवाहाटी के 2 छात्रों ने एक उपकरण भी बनाया था जिसका उपयोग वस्तुओं को कीटाणु रहित रखने के लिए किया जा सकता है। आप समझ गए होंगे। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन कोरोना वायरस से रिलेटेड बनेंगे सभी क्वेश्चन को मैं कराता हूं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप इस क्लास को डेली जरूर ज्वाइन करें जिससे आपके सभी डाउट को आसानी से क्लियर किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, कौन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा वायुमंडलीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करेगा? जो कि राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करेंगे अशोक साहनी जी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आप ध्यान रखिएगा। फुल डिटेल में बता दें, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा की है। लाइफ टाइम एक्सलेंस अवार्ड प्रोफेसर अशोक साहनी को जियोलॉजी, वर्टेब्रेट पैलियोंटोलॉजी और बायोस्ट्रेटिग्राफी के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जा रहा है। और आपको आगे बता दें, वायुमंडलीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर S सुरेश बाबू को प्रदान किया जाएगा, जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। अगला प्रश्न है, NBA अकादमी के स्नातक प्रिंसपाल सिंह ने अगले सत्र में NBA जी लीग में खेलने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। वे किस राज्य से हैं? जो कि वह पंजाब राज्य से संबंध रखते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा पंजाब। बता दें आपको, NBA अकादमी के स्नातक प्रिंसपाल सिंह जो पंजाब से हैं, इन्होंने अगले सत्र में NBAG लीग में खेलने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। सिंह जी NBAG लीग के साथ हस्ताक्षर करने वाले पहले NBA अकादमी स्नातक हैं और वह पेशेवर अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाले NBA अकादमी इंडिया स्नातक हैं। बता दें आपको, सिंह ने भारतीय पुरुषों की वरिष्ठ राष्ट्रीय टीम के हिस्से के रूप में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। आप समझ गए होंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है जो कि वह कौन है? प्रिंसपाल सिंह।
आप इनका नाम ध्यान रखिएगा। बात करते हैं पंजाब राज्य के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसकी कैपिटल है चंडीगढ़। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 22। चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हैं और गवर्नर हैं वीपी सिंह बदनौर जी। और मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली है 117। लोकसभा सीट्स 13 और राज्यसभा सीट 7 है। आप ध्यान रखिएगा, आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, किसको वर्ष 2020 के लिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री पुरस्कारों में शामिल किया गया है? जो कि शामिल किया गया है गंगे परियोजना को। ऑप्शन नंबर सी राइट, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। गंगे परियोजना को शामिल किया गया है। बता दें आपको, नमामि गंगे परियोजना को वर्ष 2020 के लिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री पुरस्कारों में शामिल किया गया है। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन का उद्देश्य पवित्र नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास एक स्थायी सामाजिक आर्थिक क्षेत्र विकसित करना है और इससे आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा भी मिलेगा। आप ध्यान रखिएगा, जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, रैपिड एंटीजन टेस्ट किस जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया गया है? रैपिड एंटीजन टेस्ट हैज बीन टेकन एज अ पायलट प्रोजेक्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो दोस्तों ये है आपका आज का होमवर्क। क्वेश्चन ऑफ द डे, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स डेली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देते हैं। अगर आपको आज की क्लास की पीडीएफ चाहिए, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आप उस लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको सभी पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती है। आशा करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें उन स्टूडेंट्स के पास जिसको इसकी ज़रूरत है। तो मिलते हैं आपसे कल और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड गुड डे।